Now here is another lecture on the variation in the chromosome number, and in this lecture we will study about aneuploidy. Now what aneuploidy means? Aneuploidy simply means in this there occurs the gain or loss of few or more chromosomes. Gain or loss of, it simply means, इसको हम simply क्या कहते हैं, ये aneuploidy एक क्रोमोसोमल वेरिएशन का ही एक टाइप है जिसमें या तो गेन हो जाता है या तो गेन हो जाएंगे कुछ क्रोमोसोम्स या तो लॉस हो जाएंगे कुछ क्रोमोसोम्स. गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, या तो एक गेन और लॉस हो जाएगा या बहुत सारे गेन या बहुत सारे गेन हो जाएंगे या बहुत सारे लॉस क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. उसको हम एनेप्लॉइडी कहते हैं. लेकिन एक चीज यहां पर याद रखनी है कि खाली इसमें गेन या लॉस होता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम सेट जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म के पास एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, तो वो सेट इसमें क्रोमोसोम सेट इसमें चेंज नहीं होता है. इसमें खाली या तो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स गेन हो सकते हैं या लॉस हो सकते हैं, बट इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट क्रोमोसोमल सेट रहता है. तो एक चीज है इसमें एनेप्लॉइडी में कि इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, क्रोमोसोम सेट, कांस्टेंट क्रोमोसोम सेट रहता है. तो क्रोमोसोम सेट्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. खाली इसमें क्या हो जाता है, खाली इसमें गेन या लॉस होता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का. अब एनेप्लॉइडी के कॉजेज क्या है? एनेप्लॉइडी के कॉजेज मेनली, अगर मैं इसका कॉज बोलूं तो इसका कॉज होता है नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. सिंपल सा कॉज है, नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम. नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसमें नॉन डिसजंक्शनिंग होती है क्रोमोसोम्स की. और ये जो नॉन डिसजंक्शनिंग है वो जो होती है वो होती है मेनली फर्स्ट या सेकंड मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन. तो फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन में मोस्टली जो नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो होती है फर्स्ट या सेकंड मियोटिक डिवीजन में. और जो नॉन डिसजंक्शनिंग है वो ज्यादातर देखी गई है मियोसिस फर्स्ट में एज कंपेयर टू मियोसिस सेकंड. तो मियोटिक डिवीजन्स में जो नॉन डिसजंक्शनिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की वो मियोसिस फर्स्ट में ज्यादा है. मियोसिस फर्स्ट में ज्यादा देखने को मिलती है नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू मियोसिस सेकंड. ठीक है. और इससे क्या हो जाता है, इससे जो इम्बैलेंस, जेनेटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है. ठीक है, यहां तक आ गया. अब यहां पर मैं कुछ टर्म्स आपको बोलूंगा जो हमें एनेप्लॉइडी को डिस्क्राइब करने में या डिफाइन करने में जरूरत पड़ेगी. आगे जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एनेप्लॉइड में, तो उनके लिए वो जो टर्म्स है वो मोस्टली एनेप्लॉइडी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब इसमें एक टर्म है, दैट इज मोनोसोमी. मोनोसोमी. अब देखो मोनोसोमी क्या होती है. एक नॉर्मल क्रोमोसोमल सेट मैं लूंगा कि 2n एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. एक नॉर्मल इंडिविजुअल इज हैविंग ए क्रोमोसोमल सेट दैट इज 2n, इट्स डिप्लॉयड. अब मोनोसोमी में क्या होगा, मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. तो मोनोसोमी ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी एनेप्लॉइड है जिसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. एक होमोलॉगस पेयर से एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. तो उस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं. अब
दूसरी एक टर्म है नल सोमी। नल सोमी में क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेट में दो क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोमल सेट में एक मतलब होमोलॉगस पेयर ही निकल रही है, एक कंप्लीट होमोलॉगस पेयर निकल रही है। दैट मींस दो क्रोमोसोम्स निकल रहे हैं तो एक होमोलॉगस पेयर इसमें निकल रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नल सोमी। इसी तरह है डबल नल सोमी, डबल डबल मोनोसोमी। अब डबल मोनोसोमी में क्या होता है, तो मोनोसोमी में हमने देखा कि इसमें एक क्रोमोसोम, एक होमोलॉगस पेयर से एक क्रोमोसोम निकल रहा है। अब इसमें दो होमोलॉगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, एक एक क्रोमोसोम लॉस हो रहा है। तो इसमें दो होमोलॉगस पेयर्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, और दोनों होमोलॉगस पेयर्स में से एक एक होमोलॉगस क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है। तो उसको हम डबल मोनोसोमी कहते हैं। उसके बाद एक और टर्म है ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम ऐड होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है ट्राइसोमी में, ठीक है। और उसके बाद है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी, टेट्रासोमी में एक होमोलॉगस पेयर ही ऐड हो जाती है। दैट मीन्स दो क्रोमोसोम्स हो गए, एक होमोलॉगस पेयर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और इसके बाद डबल ट्राइसोमी है। डबल ट्राइसोमी। अब डबल ट्राइसोमी में क्या होता है, अब जैसे कि डबल मोनोसोमी थी वैसे ही डबल ट्राइसोमी, लेकिन इसमें एडिशन हो रहा था, उसमें डिलीशन हो रहा है। तो इसमें दो अलग अलग होमोलॉगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा। दैट इज नोन एज डबल ट्राइसोमी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड द एनोप्लॉइडी। अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं एनोप्लॉइडी इन ह्यूमन बींग्स। तो एनोप्लॉइडी इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में हम देखेंगे एनोप्लॉइडी। अब जो एनोप्लॉइडी है ये कॉमन किन में है, ह्यूमन पॉपुलेशन में, ह्यूमंस में ये एनोप्लॉइडी बहुत कॉमन है। और ये दोनों देखो, दोनों क्रोमोसोम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोसोम्स एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो एनोप्लॉइडी जो ज्यादातर किन में पाई जाती है, मोस्टली ये ह्यूमन पॉपुलेशन में पाई जाती है, और इसमें दोनों किस्म के क्रोमोसोम्स, दैट मींस ऑटोसोम्स एज वेल एज एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स को हम एलोसोम्स भी कहते हैं। तो मैं यहां पर कुछ जो एनोप्लॉइडी हम जो ऑटोसोमल एनोप्लॉइडी है ह्यूमंस में, उसकी एग्जांपल देता हूं। पहले हम ऑटोसोमल ये एनोप्लॉइडी देखेंगे ह्यूमन बींग्स में। ऑटोसोम्स हो गए, हाँ, तो सेक्स क्रोमोसोम्स आपको पता ही है, एक्स और वाई होते हैं, और ऑटोसोम्स जो बाकी 44 होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस का 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो 44 जो बाकी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। वाइल एज जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स एक्स हो सकता है फीमेल्स में, या तो मेल्स में एक्स वाई हो सकता है। एक अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑटोसोमल एनोप्लॉइडी, जो ऑटोसोम्स रिलेटेड एनोप्लॉइडी है ह्यूमंस में, उसको देखेंगे। तो ऑटोसोमल एनोप्लॉइडी में पहले मैं यहां पर एक सिंड्रोम बोलूंगा, दिस इज नोन एज डाउनर सिंड्रोम। डाउनर सिंड्रोम, तो जो बच्चे पैदा होते हैं और सरवाइव भी कहते हैं, तो उनको अगर ये एनोप्लॉइडी होगी तो इसको फिर हम सिंड्रोम का नाम देते हैं, डाउनर सिंड्रोम। अब ये डाउनर सिंड्रोम है क्या, डाउनर सिंड्रोम
एज पर जैसे कि ह्यूमन्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में एक इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर होता है 47। तो दैट मीन्स इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 21 है। तो 21 क्रोमोसोम जो है 20 क्रोमोसोम नंबर मैं यहां पर लिखूंगा, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 21, हाँ उसकी एक कॉपी क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अगर एक्स्ट्रा किसी की एक कॉपी, एक क्रोमोसोम की किसी क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ रही, अगर मैं मोनोसोमी का हूं, नल स्वामी का हूं, तो उन टर्म्स में ये किस में पड़ जाता है, ये ट्राइसोमी में पड़ जाता है। ट्राइसोमी में हमने क्या कहा था, ट्राइसोमी में हमने कहा था कि जब एक नॉर्मल सेट के साथ क्या हो जाएगा, एक एडिशन हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का, 2n+1। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। हम इसको सिंपली कहते हैं ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम, या ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज, ये 3 कॉपीज में आ जाता है, इसकी 3 कॉपीज आ जाती है, वरना होमोलॉगस पेयर में 2 हुई होती है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 1 आ जाती है। तो एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है किसकी, क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो इस एक्स्ट्रा कॉपी को अगर हम वहां टर्म से हम कहेंगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, तो हम कहते हैं इट इज ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, ये एक ट्राइसोमी है एट क्रोमोसोम नंबर 21। अब जो ये ट्राइसोमी है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है सिंपली, अगर मैं ट्राइसोमी के ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स बोलूं, तो इसमें मसल ट्यून जो होता है, डिक्रीज्ड मसल ट्यून होता है, डिक्रीज्ड मसल ट्यून इसमें होता है। ये एक सिम्टम है इसका। और दूसरा दूसरा है एसिमेट्रिकल स्कल। जो स्कल होता है, दैट मीन्स हेड पार्ट जो हम कहते हैं, वो स्कल एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल स्कल। स्लांटिंग आईज, आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, बाहर की तरफ होती है, स्लांटिंग, स्लांटिंग आईज, ठीक है। और इसमें माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होती है, माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। तो दिमागी तौर पर ये उतने ठीक सही नहीं होते। अब इस डाउन सिंड्रोम में 3 क्रोमोसोमल पैटर्न्स डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलते हैं। 3 क्रोमोसोमल पैटर्न जो वहां पर जो ये ट्राइसोमी हो रही है, तो 3 क्रोमोसोमल पैटर्न्स के तहत ये हो रही है। या तो ट्राइसोमी हो जाएगी 21 क्रोमोसोम की, या तो मोजैक्सिज्म हो जाएगा, जिसको हम मोजैक्सिज्म, जो मोजैक जो हम कहते हैं मोजैक, तो मोजैकिज्म हो जाएगा, या तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगी। तो मैं आपको ये तीनों अभी बोलता हूं कि जो पैटर्न्स है, अब ये जो ट्राइसोमी हो रही है, मैंने कहा कि एडिशन हो रहा है, तो इसमें अब जो क्रोमोसोमल पैटर्न है इस डाउन सिंड्रोम का, क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोमल पैटर्न जो है डाउन सिंड्रोम में, वो 3 तरीकों का है। या तो ट्राइसोमी हो जाएगी, ट्राइसोमी, वो मैंने आपको बोला, ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो रही है। या तो इसमें
मोजैक, मोजैक्सिज्म, या तो इसमें ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, ट्रांसलोकेशन। तो पैटर्न्स, क्रोमोसोमल पैटर्न 3 किस्म का इसमें देखने को मिलता है। ट्राइसोमी हो जाएगी, मोजैक्सिज्म हो जाएगा, या ट्रांसलोकेशन हो जाएगी बिटवीन द क्रोमोसोम्स। अब ट्राइसोमी तो हो गया, मोजैक्सिज्म ये बड़ा ही जो मोजैक्सिज्म है ये लीस्ट कॉमन है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। मतलब लीस्ट कॉमन हो गया कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो ये लीस्ट कॉमन है, लीस्ट कॉमन, ये उतना कॉमन नहीं है। ये वाला पैटर्न डाउन सिंड्रोम में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें आधी सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हुआ होता है, और कुछ सेल्स में जो होती है बाकी सेल्स में होता ही नहीं है। तो इसमें एक मोज़ाइक पैटर्न, मैंने मोज़ाइक जैसे कि मोज़ाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो जिनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, मतलब उनकी सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। इसी मोज़ाइकिज्म में क्या हो जाता है, अगर मैं एनाप्लाइड की डाउन सिंड्रोम की बात करूं तो आधी सेल्स का क्या हो जाता है, आधी सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आधी सेल्स में होता है, तो आधी सेल्स में क्या होता है, आधी सेल्स नॉर्मल होती है, ठीक है, आधी सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं होता है, दैट इज नोन एज मोज़ाइकिज्म। अब ट्रांसलोकेशन जो होती है, ट्रांसलोकेशन जो डाउन सिंड्रोम में लगभग 5%, एटलीस्ट 5% जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑकर हो जाता है बाय ट्रांसलोकेशन। लेकिन कौन सी ट्रांसलोकेशन, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो 5% जो डाउन सिंड्रोम होता है वो कॉज होता है बाय रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन से ट्रांसलोकेशन, तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन से क्या हो जाता है, 5% जो 5% आफ्टर 5% ऑफ द जो डाउन सिंड्रोम है वो ऑकर हो जाता है बाय द ट्रांसलोकेशन। बट इसमें कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। अब रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाता है, तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में यहाँ दिखाऊंगा। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में आपको पता है ट्रांसलोकेशन बिटवीन द 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होती है, और इस रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम 14 और क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम 14 और 21 के दरमियान ट्रांसलोकेशन होती है। क्रोमोसोम 14 फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम 14 है, ये इसकी पी है और ये इसकी लॉन्ग आर्म दैट इज क्यू है, ये पी आर्म है और ये इसकी क्यू आर्म है। इसी तरह ये क्रोमोसोम 21 है, तो ये दोनों एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है, और ये इनकी क्या है, ये इसकी पी है और ये इसकी क्यू आर्म है 21 की। तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में ऐसा हो जाता है कि जो शॉर्ट आर्म्स होती है, शॉर्ट आर्म्स लॉस होती है, और जो लॉन्ग आर्म्स होती है ये फ्यूज हो जाती है एट द सेंट्रोमियर। फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फ्यूज अप होगी लॉन्ग आर्म्स, ये क्रोमोसोम 21 की लॉन्ग आर्म है, ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम 14 की लॉन्ग आर्म है, दैट मीन्स क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम 14 एंड क्यू आर्म ऑफ 21 ये फ्यूज होते हैं एट सेंट्रोमियर, और जो शॉर्ट आर्म्स होती है ये क्या हो जाती है, ये लॉस हो जाती है, तो इसको हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज द रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो ये तो थी बात किसकी, ये तो थी बात डाउन सिंड्रोम की। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम दूसरा वाला एक सिंड्रोम लेते हैं, दैट इज नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एडवर्ड सिंड्रोम, तो एडवर्ड सिंड्रोम भी ये भी एक ऑटोसोमल एनोप्लाइडी का ही टाइप है सिंड्रोम, ऑटोसोमल। तो पहला पॉइंट में यहां पर लिखूंगा, एडवर्ड सिंड्रोम इट इज एन ऑटोसोमल एनोप्लाइडी कंडीशन। ऑटोसोमल एनोप्लाइडी, ये एक ऑटोसोमल एनोप्लाइडी का ही टाइप है, एन्यूप्लाइडी। और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें बेसिकली जो क्रोमोसोम 18 है, इसमें क्रोमोसोम 18 ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18 होती है। तो डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें
ट्राइसोमी किसके हो रही है? ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमी 18 हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्रोमोसोम 18 एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम 18 की। तो जो इसमें मेजर सिम्टम्स अगर मैं इसके बोलूं, तो अगर एडवर्ड्स सिंड्रोम के हम सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स में यहां पर आपको बोलूंगा, जिसको एडवर्ड्स सिंड्रोम होगा तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो मेंटल और जो मोटर रिटार्डेशन, उसमें जो दिमागी जो तवाज़ुन होता है, वो दिमागी तवाज़ुन वो पूरा नहीं होता है, उसमें मेंटल और जो मोटर रिटार्डेशन होती है। और पहला पॉइंट मैं लिखूंगा मेंटल और मोटर रिटार्डेशन, मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन, मोटर रिटार्डेशन, मोटर रिटार्डेशन, मेंटल और मोटर रिटार्डेशन होती है, मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन ऑफ दैट पर्सन। और इसमें कंजेनाइटल एनोमलीज होती है। जो कंजेनाइटल एनोमलीज मतलब बहुत सारी जो बाय बर्थ एबनॉर्मलिटीज होती है इसमें, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इसमें कंजेनाइटल एनोमलीज होती है। कंजेनाइटल मींस बाय बर्थ एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल जेनाइटल एनोमलीज में लीज, कंजेनिटल एनोमलीज मतलब बाय बर्थ इसमें कोई डिफेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फिर कर देते हैं उस पर्सन में। और जो 90% पेशेंट्स होते हैं वो ये बेचारे 90% जिनको एडवर्ड सिंड्रोम होगा, ये डाई होते हैं बेचारे इन्फेंसी में ही। हाँ, तो ये छोटे ही होते हैं, दैट मीन्स आफ्टर बर्थ ही क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो दे डाई इन द 90%, 90% of these 90% of the persons which are having the adverse syndrome, they die of, वो डाई हो जाते हैं एट इनफेंसी। तो जब वो छोटे होते हैं, तो छोटी उम्र में ही वो जिन बच्चों को, या जो बच्चे एडवर्ड सिंड्रोम अफेक्टेड होते हैं, वो 90% तो उन बच्चों में वो बच्चे डाई ही हो जाते हैं एट द इन्फेंसी, छोटी उम्र में ही वो आफ्टर बर्थ ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ जो जीते हैं तो वो एटलीस्ट 1 साल तक जी सकते हैं। तो जो अब अगर जो 10% जो इंडिविजुअल्स हैं जो सर्वाइव उन्होंने किया, तो वो आफ्टर देयर फर्स्ट बर्थडे, आफ्टर फर्स्ट बर्थडे ही क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। तो दैट मीन्स उन 1 साल उनका लाइफ स्पैन हो जाता है, फिर वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और सिम्टम है कि इसमें जो हैंड अपेयरेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एक सिम्टम है कि मतलब जिससे ये पता चलता है कि दूर से ही पता चले कि नहीं बंदे में क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम है। इसमें जो हैंड अपेयरेंस होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक हैंड अपेयरेंस होती है, उसमें जो वो हैंड अपेयरेंस उसमें क्या होता है, वो क्लेंचड हैंड्स होते हैं इसके, और जो फिंगर्स होती है वो ओवरलैपिंग फिंगर्स होती है। क्लेंचड हैंड्स एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स, ये इसका सबसे मेन सिम्टम है, क्लेंचिंग, क्लेंचड हैंड्स एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स। और इसमें ओवरलैप फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स भी ओवरलैप होती है, ठीक, यहां तक आया। तो ये सिम्टम्स हो गए, ये एडवर्ड सिंड्रोम हो गए। तो ट्राइसोमी, मैंने इससे पहले भी ट्राइसोमी आपको बोली कि ट्राइसोमी होती क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम ये ऑटोसोमल एनाप्लाइडी है, और ट्राइसोमी किसकी हो रही है, क्रोमोसोम 18 की हो रही है। इसके एक एक्स्ट्रा कॉपी वहाँ पर आ रही है, तो उसी को हम कहते हैं ट्राइसोमी एट द 18 क्रोमोसोम। और इसमें मेंटल और मोटर रिटार्डेशन होती है, और इसमें कंजेनिटल एनोमलीज होती है जो बहुत हेल्थ सीरियस फिर इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं विद द टाइम। और इसमें 90% ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं बेचारे एट आफ्टर बर्थ ही। और जो भी अब 10% के जो इंडिविजुअल जो सर्वाइव कर पाते हैं आफ्टर बर्थ, तो एटलीस्ट वो सर्वाइव कर पाते हैं आफ्टर देयर फर्स्ट बर्थडे, ठीक है। और इसमें एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो सिम्टम है, दैट इज क्लेंचड हैंड्स एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स। तो ओवरलैपिंग फिंगर्स इसमें होती है और क्लेंचड हैंड्स इसमें होते हैं। अब एक और यहाँ पर लूंगा मैं एक ऑटोसोमल
एक डिफेक्ट। तो बस आज के लेक्चर में उतना ही होगा आज। तो पैटाटोस सिंड्रोम, पैटाटोस पैटाटोस सिंड्रोम, पैटाटोस सिंड्रोम। आप पैटाटोस सिंड्रोम देखो। आप पैटाटोस सिंड्रोम भी क्या है? ये एक एनोप्लाइडी ये एक एनोप्लाइडी ये है ऑटोसोमल एनोप्लाइडी है। ये ऑटोसोमल एनोप्लाइडी, ऑटोसोमल एनोप्लाइडी है। ये ऑटोसोमल एनोप्लाइडी है। और इसमें क्या हो जाता है? इसमें ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम 13 की, ट्राइसोमी एट क्रोमोसोम 13। तो मैं सिंपली लिखूंगा ट्राइसोमी क्रोमोसोम 13 की। तो पहला 21 था डाउन सिंड्रोम, फिर एडवर्ड सिंड्रोम 18 था, और ये ट्राइसोमी पैटाटोस सिंड्रोम ट्राइसोमी एट क्रोमोसोम 13 है। तो एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है किसकी? क्रोमोसोम 13 की एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है। और इसके जो सिम्टम्स है वो सिमिलर होते हैं जो हमने अभी पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम। तो सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, सिम्टम्स इसके जो होते हैं वो सिमिलर टू दैट ऑफ सिम्टम्स, similar to एडवर्ड्स सिंड्रोम। तो एडवर्ड्स सिंड्रोम जो है उसी के सिम्टम्स पैटाटोस सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन एक चीज है जो एडवर्ड्स सिंड्रोम में एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था कि क्लेंचड हैंड्स होते हैं और ओवरलैपिंग फिंगर्स होती है। लेकिन इसमें नो क्लेंचड हैंड्स, इसमें नो क्लेंचड हैंड्स, इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है। नो क्लेंचड हैंड्स एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स, ओवरलैपिंग फिंगर्स। तो इसमें ये चीजें तो नहीं होती है। बाकी इसमें कंजेनिटल एनोमलीज होती है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें होती है, बट नो क्लेंचड हैंड एंड नो ओवरलैपिंग फिंगर्स। जो क्लेंचड हैंड एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एडवर्ड सिंड्रोम का, लेकिन पैटाटोस सिंड्रोम का ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है। तो यहाँ तक हो गया ये एनोप्लाइडी इन ह्यूमन बींग्स, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पैटाटोस सिंड्रोम मैंने इसमें डिस्कस किया। तो अब हम जो दूसरा इसका टॉपिक आएगा वो आएगा जो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड जो एनोप्लाइडी है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे, किल्नेफिल्टर सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे। तो वो आएगा फिर उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी क्रोमोसोमल एबरेशंस।